Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एनीमलिया। पहले हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि प्लांट्स के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आगे फर्दर 2 टाइप का था, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, वो डाइकोट, जिसमें 1 कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकोट। तो ये प्लांट्स की क्लासिफिकेशन थी। ऐसे ही हम अब एनिमल की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। एनीमलिया, दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, जिनमें बहुत सारे सेल है, एंड हिट्रोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक मीन्स वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हम सब हैं, हम यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर से बनी है, ठीक है। और हिट्रोट्रॉफिक है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल बॉल। और एनिमल्स में सेल बॉल्स नहीं होती, ठीक है। हमें जो सेल्स होते हैं उनमें सेल बॉल नहीं होती। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल मतलब मूव कर सकते हैं। They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found। ये आगे फर्दर इनको क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी का डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, डिफ्रेंशिएशन और जो उसके अंदर पाई गई है उसके अकॉर्डिंग इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं, इनकी क्लासेस को। पोरीफेरा, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है इसकी पोरीफेरा। पोरीफेरा इसके नाम से ही जैसे पता लग रहा है, पोरी मीन्स पोर है इसकी बॉडी में, पोरीफेरा। द वर्ड मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स। इसका मतलब क्या है, पोरी का मतलब, पोर का मतलब होल, इसकी बॉडी में पोर है, छोटे छोटे होल्स हैं। दीज आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता एनिमल। अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, ये कुछ सॉलिड सपोर्ट जैसे कोई भी सपोर्ट है उसमें अटैच होता है। देयर आर होल्स और पोर, इसकी बॉडी में या तो होल्स पोर्स होंगे, ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में होल होंगे, इसकी बॉडी में पोर होंगे। दिस लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम, इसमें कैनाल सिस्टम, ऐसे कैनाल सिस्टम बन जाता है इसके अंदर, that help in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen। इसके अंदर कैनाल सिस्टम बन जाता है जिसमें जो वाटर है, फूड है, वो उसके अंदर सर्कुलेट हो जाए। These animals are covered with a hard outside layer और skeleton। ये जो एनिमल्स है बाहर से ये हार्ड स्केलेटन से कवर्ड होता है। The body design involves very minimal differentiation and division। इसकी बॉडी जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड है, इसमें बहुत कम डिफरेंशिएशन है, डिवीज़न इनटू टिश्यूज़, बहुत कम इसके टिश्यूज़ डिवाइड है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट, और नमकीन हैबिटेट वाटर में पाए जाते हैं ये। सम एग्जांपल जो इसके दे रखे हैं, साइकॉन, स्पॉन्जेस, ये इसके पोरीफेरा के एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज स्लेंट्रेटा। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ये वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। दिस मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर कैविटी बनी होती है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, इसकी जो बॉडी होती है इसके 2 लेयर होती है सेल्स की। वन मेक्स अप सेल, एक से सेल्स बनते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एक लेयर क्या बनाती है, सेल बना देती है बॉडी के बाहर, और जो दूसरी लेयर है वो बॉडी के अंदर लाइनिंग बना देती है। सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज, ये जो स्पीसीज होती है इसकी मोस्टली वो कॉलोनीज में रहती है। वाइल अदर्स हैव अ सोलेटरी लाइक स्पैन, हाइड्रा, जो कुछ होते हैं वो सोलेटरी स्पैन जैसे हाइड्रा उनमें रहते हैं। जेलीफिश, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन। सी एनिमोन ये आर कॉमन एग्जांपल है इसके, किसके, स्लेंट्रेटा के। स्लेंट्रेटा का एग्जांपल हाइड्रा ऐसा होता है और सी एनिमोन ऐसा होता है, इसमें टेंटिकल्स बने होते हैं, ये हाइड्रा है। नेक्स्ट वन इज प्लेटीहेलमिन्थेस। The body of animals in this group is far more complexly designed than in the 2 other groups we have considered so far। जो अभी हमने पहले 2 ग्रुप
स्टडी किए पोरिफेरा और स्लैंट्रेटा, उनसे उनके अकॉर्डिंग इसकी जो बॉडी होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो इस ग्रुप में एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड होती है। द बॉडी इज़ बाईलेटरली सिमेट्रिकल, इसकी जो बॉडी होती है वो बाईलेटरल सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। मतलब सपोज ये बॉडी है, इसका जो लेफ्ट और राइट होगा वो सेम डिज़ाइन होगा, इधर भी इक्वल हाफ होगा और इधर भी सेम डिज़ाइन होगा उसका। इसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। देयर आर 3 layers ऑफ सेल्स फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ कैन बी मेड। इसमें 3 layers होती है सेल्स की, जिसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो बने होते हैं। विच इज़ वाई सच एन, इसलिए इस एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें 3 layers होती है सेल्स की। ठीक है, दिस अलोज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी डिज़ाइन, बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। इससे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर और बाहर जो होते हैं वो लाइनिंग बनती रहती है ऑर्गन की। देयर इज़ द सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, फिर इसमें कुछ टिश्यूज़ बन जाते हैं सेल्स के। हाउएवर देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल कैविटी और सिलोम, इसमें जो ट्रू सिलोम नहीं होता, ना ही ट्रू कैविटी होती है। इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड, जिसमें कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स इसमें रह सके। द बॉडी इज़ फ्लैटेंड, जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, इसलिए इसको प्लेटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं। डोर्सीवेंट्रली का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये टॉप टू बॉटम इसकी बॉडी होगी। विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, इसलिए इस एनिमल्स को फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, इनकी बॉडी फ्लैट होती है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट मतलब दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहने वाले भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल जो इसके हैं आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया, और पैरासिटिक एग्जाम्पल है लीवर फ्लक्स। ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है, प्लेन एरिया, लीवर फ्लग, टैपवॉर्म। ठीक है, प्लेन एरिया फ्री लिविंग है, लीवर फ्लग और टैपवॉर्म क्या है, ये पैरासिटिक है। निमेटोडा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है निमेटोडा, इसको एस्केहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। द निमेटोडा बॉडी इज़ आल्सो बाइलेटरली, इसकी बॉडी भी बाइलेटरली होती है, बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी थी। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटन, इसकी बॉडी जो होती है फ्लैट नहीं होती लेकिन सिलेंड्रिकल होती है, गोल होती है इसकी बॉडी। देयर आर टिश्यूज, इसकी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, बट नो रियल ऑर्गन्स, बट ऑर्गन्स रियल नहीं होते। ऑल्दो अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सीडोसिलोम, इसमें सीडोसिलोम होता है, इज प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर वेरी फेमिलियर और पैरासिटिक वॉर्म, ये बहुत फेमिलियर और पैरासिटिक वॉर्म्स है, जिसमें कॉजेज डिजीज, जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस मतलब जो ऐसे गंदे से इसमें ऑर्गेनिजम्स कीड़े आते हैं जो मतलब डिजीज कॉज करते हैं, सच एज द, ऐसे वॉर्म्स होते हैं इसमें, सच एज द वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटेसिस, इसमें एलिफेंटेसिस डिजीज कॉज करते हैं, फिलेरियल वॉर्म्स। और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म रहता है, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म्स। सम एग्जांपल जो इसके दे रखे हैं निमेटोडा, जिसको एस्केहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। हेल्मिन्स जो गंदे गंदे से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। एस्केरिस बोचेरिया, ये मेल है ये फीमेल है, जो मेल होता है ऐसे नीचे कर्व सा होता है इसमें, जो फीमेल होती है वो लंबी से होती है। ठीक है, इसमें डिस्टिंग्विश के लिए ये मेल और फीमेल ऐसे इनको हम पहचान सकते हैं, ये बोचेरिया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एनिलिडा। एनिलिडा एनिमल्स आर आल्सो बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो एनिलिडा एनिमल्स है वो भी बाइलेटरल, सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बट इन एडिशनल दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, बट इसमें ट्रू बॉडी कैविटी है। सीडोसिलोम किसमें था, एस्केहेल्मिन्थेस, जो अभी निमेटोडा पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एनिलिडा, इसमें ट्रू सिलोम है। दिस एलो ट्रू ऑर्गन टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें ट्रू ऑर्गन्स बनते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर में पैक्ड होते हैं। देयर इज़ दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन, इसमें एक्सटेंसिव ऑर्गन्स होते हैं। दिस डिफ्रेंशिएशन अकर्स इन अ
सेगमेंट इन फैशन, इसमें जो बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट में, विद द सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है हेड टू टेल। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में होते हैं, मेराइन वाटर्स में होते हैं और लैंड में भी होते हैं। अर्थवॉर्म, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? अर्थवॉर्म है, लीच है। फैमिलियर एग्जाम्पल जो इसके सब जानते हैं अर्थवॉर्म और लीच को। ये एनिलिडा के एग्जाम्पल है। नीरिस, ये सब ने देखी होगी। अर्थवॉर्म, लीच जो जोंक होती है। अर्थवॉर्म भी सब ने देखा है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स अर्थ मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स लेग। जॉइंट और पोडा मीन्स लेग। जॉइंटेड लेग, जिनकी लेग जो जॉइंटेड होते हैं, ऐसे एनिमल्स आते हैं इस ग्रुप में। दिस इज़ प्रोबेबली आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सबसे बड़ा ग्रुप एनिमल्स का। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है एंड सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी। देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड वेसल, ब्लड वेसल जो इसमें ब्लड होता है वो वेल डिफाइंड वेसल्स में फ्लो नहीं कर पाता। द सिलोमिक कैविटी इज़ ब्लड फिल्ड, जिसकी सिलोम होती है, सिलोम में ब्लड भरा होता है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, अभी मैंने बताया। अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, इसकी जो लेग होती है ना वो जॉइंटेड ज्वाइन होती है, जुड़ी भी होती है। सम फैमिलियर एग्जाम्पल सब ने देखे हैं, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं। प्रॉन है, बटरफ्लाइज है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस है, क्रैब्स है, ये सारे जो हैं आर्थ्रोपोडा है। स्नेक्स, ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल देखो। सेंटीपीडे, इसको स्कोलोपेंड्रा बोलते हैं। हाउस फ्लाई म्यूस्का, बटरफ्लाई, स्पाइडर एरिनिया, स्कॉर्पियन पैलामिनस इसका साइंटिफिक नेम है। प्रॉन पैलामीन, और ये क्या है? कॉकरोच पेरिप्लेनेटा। ठीक है, ये सारी किसकी क्लासिफिकेशन है? आर्थ्रोपोडा के आगे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोलुस्का। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। द सिलोमिक कैविटी इज़ रिड्यूस्ड, जो सिलोमिक कैविटी है वो कम हो गई है। देयर इज़ लिटल सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन भी कम है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ओपन है। देयर इज़ अ फुट दैट एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के लिए इसमें किडनी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड, इसमें फुट होते हैं जो मूव करने के लिए यूज़ करता है ये ऑर्गन जो होता है, एनिमल्स जो होते हैं। एग्जाम्पल्स जो इसके हैं स्नेल्स एंड मसल्स, ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस एंड चाइटन, ये किसके एग्जाम्पल है? ऑक्टोपस सबने देखा होगा। ऑक्टोपस जो है डेविल फिश बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनियो, पाइला, ये किसके एग्जाम्पल है? मोलस्का। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। इकाइनो जो है इसका मतलब है हेडगॉग एंड डर्मा मीन्स स्किन। इकाइनो मीन्स इसकी स्किन में ऐसे कांटे से होते हैं, स्पाइंस होते हैं। इकाइनो मीन्स कांटे से होते हैं, और डर्मा मीन्स स्किन। दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें कांटे जैसे इसकी स्किन में कांटे होते हैं, स्पाइन होती है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, ये मैराइन एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोमिक कैविटी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इकाइनोडर्मेटा क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक कैविटी है। दे आल्सो हैव अ पिक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, इसमें वाटर ड्राइवन पिक्यूलर सिस्टम होता है। दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड, अपने घूमने के लिए यूज़ करता है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना होता है। दैट दे यूज अ स्केलेटन, जिसका स्केलेटन होता है, इसकी जो ऊपर की स्किन का कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल जो इसके हैं वो स्टारफिश हैं एंड सी यूर्चिन्स है।
एग्जाम्पल क्या है काइनोडर्मेटा के, ये है एंटीडोन फीदर स्टार, और ये होलोथ्यूरिया सी कुकुम्बर, और इकाइनस सी अर्चिन, और एस्टेरिस स्टारफिश, ये इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स है। इसकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो एनिमल्स है बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड हैव अ सिलोम। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन, इनकी जो बॉडी डिज़ाइन में एक नया फीचर है नेम्ड अ नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड बना होता है एटलीस्ट एट सम स्टेजेस में ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, उनकी जो लाइफ्स में कुछ स्टेज में नोटोकॉर्ड बनी होती है। द नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। कॉर्ड मीन स्ट्रिंग दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, जैसे हमारी बैकबोन होती है ऐसे नोटोकॉर्ड होता है। एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईच ऑफ मूवमेंट, ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए होता है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। प्रोटोकॉर्डेटा मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा में प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होती, सारी स्टेज में वो प्रेजेंट नहीं होती। लाइफ्स फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल्स, पूरी जो एनिमल्स की लेंथ होती है ना पूरी बॉडी की, इसमें नहीं होती नोटोकॉर्ड। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मेराइन एनिमल्स, ये मेराइन एनिमल्स हैं। मेराइन मीन्स जो साल्टी वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल्स जो इसके हैं वो वेनोग्लोसस, हार्डमानिया एंड एम्पियोक्सिस, ये प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बेलनोग्लोसस। ठीक है, प्रोक्सिस होते हैं इसमें कॉलरेट कॉलर, और ब्रैंकियल रीजन गिल पोर, डोर्सल कार्ड, जेनिटल विंग्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्रोटोकॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल याद कर लो, हार्डमानिया, बेलनोग्लोसस, एम्पियोक्सिस। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन है इसकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वर्टिब्रेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।